गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे और आप सभी लोगों के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जाफर खान आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग फिट होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी और बताया था कि किस तरीके से जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में छापा मारा और बर्ड्स को जो है वो अपने कब्जे में लिया और किस तरीके से पीएलए ने जो है आप लोगों को हेल्प करते हुए, जैसा कि पीएलए करते चला आ रहा है, उस बंदे के बर्ड्स छुटवाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने बताया था कि पीएलए से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे लोगों ने जो है वो मेरे से सवाल किए कि पीएलए से कैसे जुड़ा जाता है, तो इसके बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि पीएलए से कैसे जुड़ा जाता है। देखिए, पीएलए जो है वो इसकी अपनी साइट भी है। इसकी साइट पे जाके आप पेट लवर एसोसिएशन पे जाके आप petloversociation.com पे जाके आप जो है वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इनकी जो है वो एक फ़ीस होती है, उस फीस को आपको जमा करना होता है। 11,000 रुपये इनकी लाइफ टाइम फ़ीस होती है और 1 साल का भी जो है वो प्रोविज़न है। 1 साल के लिए आप पीएलए के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसकी अमाउंट कम है। वो जो है आप लोग वो जमा करके 1 साल का पीएलए का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेंबर बनना है तो आप पूरा जो है वो लाइफ टाइम के लिए बने। कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 11,000 रुपये का अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और वो इसलिए क्योंकि जो है आप लोगों के इस तरीके की प्रॉब्लम्स और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, उनको लेके पीएलए लड़ रहा है। डॉग ब्रीडिंग को लेके पीएलए लड़ रहा है। एग्जॉटिक बर्ड्स में को रखने या ना रखने के लिए जो कितने सारे रूल्स आए हैं उनके लिए पीएलए लड़ रहा है। तो उसके लिए वकील की ज़रूरत होती है, वकील की फ़ीस को देना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो इन सब कामों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ ये एक छोटा सा अमाउंट आप लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए लिया जाता है कि उस पैसे से जो है वो आप लोगों के ही बर्ड्स को बचाया जा सके। बाकी कोई इसका और जो है वो मुद्दा या उद्देश्य या नहीं है कि आप लोगों से पैसे जो है वो लिए जाते हैं और कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती है। पीएलए तो ऐसे लोगों की भी मदद कर रहा है कि जो पेट लवर एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं हैं। अभी जो केस हुआ था उसमें पीएलए ने जो जिस भाई के बर्ड को बचाया सीतापुर में जो हुआ था वो पीएलए का मेंबर नहीं था। इससे पहले सागर जूस वालों से लेके और कई सारे लोगों के मुंबई में कई सारे लोगों के ऊपर रेड पड़ी, उनके घरों में रेड पड़ी, बर्ड्स उनके जब्त किए गए। पीएलए ने जाके जो है उन सब को जो है बचाया, उन केसेस से हटाया, उनके बर्ड्स वापस दिलवाए कई महीने बाद। तो पीएलए जो है वो बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत ही जो है वो डेडिकेट होकर काम कर रहा है। और किसके लिए काम कर रहा है? हमारे और आपके लिए काम कर रहा है। तो हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें पीएलए के साथ जुड़ना है। एक मैं दिसंबर में मुहिम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दिसंबर या जनवरी में, कि मिशन ज्वाइन पीएलए। इस तरीके से कि मुहिम स्टार्ट होगी, उसमें हम लोगों को पीएलए से जोड़ेंगे और जिसकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कराएंगे। तो उसके तहत भी आप लोग जो है वो दिसंबर में अभी दिसंबर का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि कई सारे लोगों को एक साथ मिलकर ज्वाइन कराएंगे हम एक दिन पे। तो उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी राय हमें दीजिएगा। और जो लोग डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं साइट पे चले जाएं, फीस जमा करें, आपको जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपका आई कार्ड बन जाएगा। बाकी अशोक प्रताप राय जी जो है इसके चेयरमैन हैं, मैं उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आप लोग डायरेक्टली बात कर लें, डायरेक्टली जुड़ जाएं मेरा रेफरेंस देके और बता दें कि किस तरीके से आपने क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद जो है जब ये परिवेश के लिए जो बोला गया था, ये भी 1 साल पहले की बात है, परिवेश पोर्टल पे अपने एग्जॉटिक बर्ड्स को जब रजिस्टर्ड करने की बात आई थी तब भी हमने पीएलए से ही डिस्कस करके अपने बर्ड को रजिस्टर्ड कराया था कि इसमें रजिस्टर्ड कराना ठीक है या नहीं है। तो जिन भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो भी जो है वो बहुत बढ़िया है, और जिन्होंने नहीं कराया है उनका क्या आगे प्रोविज़न होगा इसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं अशोक प्रताप राय जी से, जिन्होंने नहीं कराया और एग्जॉटिक बर्ड्स रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आप अगर रजिस्टर्ड भी नहीं हो और आपने एग्जॉटिक बर्ड्स भी रखे हुए हैं, आप परिवेश पे भी नहीं हो, आप पीएलए के साथ भी नहीं जुड़े हो, तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ जो है वो लास्ट ईयर 15 दिसंबर तक का टाइम दिया था, उसके बाद उस टाइम को बढ़ा के 31 दिसंबर करा गया। और उस टाइम पीरियड में जितने लोगों ने अपने बर्ड्स को रजिस्टर्ड करा लिया था
तो उनके बर्ड तो सेफ हैं, चाहे उनको अभी एनओसी मिली हो या ना मिली हो, उन्होंने प्रोसेस कर दिया तो उनके बर्ड सेफ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने बर्ड भी रखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए पीएलए से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई भी संस्था, कोई भी जो है वो एनजीओ आपके बर्ड को डायरेक्टली इस तरीके से उठा के नहीं ले जा सकता है। उसके तहत भी पीएलए ने कई सारी जो है वो नोटिसें और कई सारे जो है वो चीज़ों को निकाला था। बीच में कई सारे जो है वो इंफॉर्मेशन दी थी कि किस किस तरीके से आपके बर्ड को कौन कौन जो है वो टच नहीं कर सकता है, सिवाय जो है वो वाइल्ड लाइफ वाले, फॉरेस्ट वालों के अलावा। क्योंकि कई सारी जगहों से कंप्लेंट आई थी कि एनजीओ वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के तहत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप बर्ड्स को रखे हुए हैं, खास करके एग्जॉटिक बर्ड्स को। क्योंकि जो इंडियन बर्ड्स हैं उसके लिए पहले भी जो है वो आ चुका है, कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि आपको इंडियन बर्ड्स नहीं रखने हैं, क्योंकि उसमें लॉ आया था कि इंडियन बर्ड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो उसमें जो है इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बता दिया कि अगर आप अपने घर में इंडियन बर्ड्स को रखते हैं। केज टू इंडियन बर्ड्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, पूरा ये था। तो आप इंडियन बर्ड्स को केज्ड नहीं कर सकते। उसमें जो है वो आपका तोता भी हो गया, रिंगनेक है जो, उसमें जो है वो पहाड़ी भी हो गया, उसमें लाल मुनिया भी हो गई, मैना भी हो गई, कई सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को मालूम नहीं है। पूरा जो है वो गैजेट पीएलए के पास है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे रूल्स जो गलत आए हुए हैं उनके लिए पीएलए ऑलरेडी लड़ रहा है। कोर्ट से जो है पीएलए की लड़ाई सालों से चल रही है और पीएलए बचा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन पे अशोक प्रताप राय जी का नंबर दे देता हूं, जो माननीय चेयरमैन हैं पीएलए के। उनसे आप डायरेक्टली बात करके आप पीएलए से जुड़ सकते हैं। आप उनकी साइट पे जाके पीएलए से जुड़ सकते हैं, या फिर दिसंबर में जो मैं मुहिम चलाने जा रहा हूँ उसके तहत आप पीएलए से जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही जुड़ना आसान है, मैंने तरीका बता दिया है, मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल जो है वो पीएलए के साथ जुड़ें और पीएलए को और मजबूत करें, जिससे पीएलए आप लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करे। और अभी भी ऑलरेडी पीएलए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज मैं बर्ड्स की ब्रीडिंग के बारे में, बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में, बर्ड की फीड, बर्ड की सीड में किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है वो पीएलए के साथ जुड़ने का है। आप लोगों का जो है वो सवाल था कि हम पीएलए के साथ कैसे जुड़ें, वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आप लोगों की, आप लोग मेरे को पीएम में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल साथ हूँ, हर तरीके से साथ में हूँ। और थोड़ा सा नज़ारा अब ये चलते चलते फार्म का भी ले लें। सुबह का वक्त है लेकिन धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, बर्ड्स आर इंजॉइंग। और कुछ मुर्गियाँ भी हमारी जो हैं, टर्की वगैरह और देसी मुर्गियाँ, वो भी फॉर्म पे हैं, खुली हुई इस टाइम पे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीड मिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें लव बर्ड का, बजरीगर का, रिंगनेक का और कई सारे जो है वो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, कॉकाटील का सीड मिक्स का जो है वो क्वेश्चन आया था कि क्या देना चाहिए ब्रीडिंग सीजन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सीड मिक्स के ऊपर आएगा कि हमें क्या क्या कितना कितना मिकदार में देना चाहिए और ब्रीडिंग सीजन में इतना क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। जाफर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।